हेलो माय डियर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टीकी कोचिंग बैच 2 में आपका वेलकम है। आज हम आप लोगों को रेडियो धर्मिता बताते हैं। कौन सा बताते हैं? देखिए, रेडियो धर्मिता बताते हैं। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को हम आपको बता रहे हैं। देखिए कैसे आपको लगाना है, कैसे। चलिए देखिए, सबसे पहले रेडियो धार्मिकता में बताते हैं रेडियो एक्टिविता क्या होती है, यानी रेडियो एक्टिव क्या होती है, रेडियो एक्टिविता क्या होती है। इसकी डेफिनेशन है किसी पदार्थ से स्वतः ही किरणें उत्सर्जित होने की घटना को रेडियो एक्टिविता अथवा रेडियो धर्मिता कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियो धर्मिता। देखिए, हमने परिभाषा को लिख दिया है, डेफिनेशन को आप इसको अच्छी तरह से नोट में लिख लीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम उसी चीज को आपको पढ़ा रहे हैं आगे, ताकि आपको आसानी से कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। ठीक है, चलते आगे बढ़ते हैं। आपको देखिए क्या फिर इसके बाद देखिए इसके एग्जांपल जैसे रेडियम, थोरियम, यूरेनियम आदि। एक बार फिर डेफिनेशन बताते हैं। किसी पदार्थ से स्वतः ही किरणें उत्सर्जित होने की घटना को रेडियो एक्टिविता अथवा रेडियो धर्मिता कहते हैं। पहले के जमाने में क्या होता था? रेडियम जो होता था, रेडियम आपने देखा होगा ना कि बहुत ही कीमती पदार्थ होता था। बहुत क्या होता था? कीमती पदार्थ होता था। तो उसको जैसे जैसे देखिए रेडियम, थोरियम, यूरेनियम आदि। ठीक है, देखिए इसकी खोज हेनरी बेकुरेल ने की थी। किसने की थी? हेनरी बेकुरेल। इसका जो संकेत हेनरी बेकुरेल का है, देखिए बी क्यू होता है। देखिए इसके मात्रक क्यूरी है। क्यूरी का जो संकेत है वो सी है। ठीक है, देखिए एक क्यूरी बराबर 3.7 गुणे 10 घाते 10 बेकुरेल होता है। और एक मिली क्यूरी बराबर मिली क्यूरी की जो संकेत एमसी है इक्वल देखिए 3.7 गुणे 10 घात के साथ विक्टर प्रति सेकंड है। देखिए सब विक्टर प्रति सेकंड है। और एक माइक्रो क्यूरी बराबर म्यूसी, देखिए म्यूसी है, इसको 3.7 गुणे 10 घात के 4 विक्टर प्रति सेकंड है। और एक बेकुरेल बराबर बेकुरेल के देखिए बीक्यू बराबर 1 है। देखिए ये 1 है, 1 विक्टर प्रति सेकंड है। एक रदरफोर्ड का देखिए संकेत आरडी है, इसका जो इक्वल होता है 10 पावर 6 विक्टर प्रति सेकंड। देखिए ये सब हम इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आए तो आप आसानी से इसको कर लें। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए सभी ने देखिए लिख लिया है। देखिए सभी को सब दिखाई दे रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डियर सभी लोग, इसके 3 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं? देखिए इसके 3 सूत्र हैं। तीनों सूत्र को आप कैसे देखिए करेंगे? देखिए इसके 3 सूत्र हैं। देखिए फर्स्ट जो सूत्र है, यदि आपका रेडियो एक्टिव जो है, देखिए रेडियो एक्टिव पदार्थ, देखिए रेडियो एक्टिव पदार्थ, ठीक है। अगर रेडियो एक्टिव पदार्थ किसमें हो? देखिए पदार्थ परमाणु, देखिए किसमें हो? रेडियो एक्टिव पदार्थ परमाणु, देखिए या तत्व, देखिए परमाणु या तत्व में हो, तो सूत्र देखिए इसका क्या होगा? देखिए सूत्र इसका जो लगेगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगर ये चीज आप पकड़ नहीं पाएंगे तो सवाल नहीं लगा पाएंगे। देखिए हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, यदि रेडियो एक्टिव पदार्थ परमाणु या तत्व में हो तो सूत्र आपको क्या बनेगा? n इक्वल n0, देखिए n0 1/2 पावर n होगा। देखिए ध्यान दीजिए, यदि रेडियो एक्टिव पदार्थ, देखिए यदि लगा दिए, यदि रेडियो एक्टिव पदार्थ परमाणु या तत्व में हो तो सूत्र आपका n इक्वल n0 1/2 पावर n है। अब देखिए n क्या है? देखिए जहां लिखिए, जहां आपका जो n0 है क्या है? प्रारंभिक पदार्थ की मात्रा है। क्या है? देखिए n0 है आपकी प्रारंभिक, क्या ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक, देखिए प्रारंभिक पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ की मात्रा, ये प्रारंभिक पदार्थ की मात्रा हो गई। अब n क्या है? देखिए n क्या है? अब ये बताइए हमको। देखिए n आपकी शेष मात्रा है। देखिए क्या है? शेष मात्रा या बची हुई मात्रा भी लिख सकते हैं। शेष मात्रा या बचे हुए पदार्थ की मात्रा है। देखिए या बचे हुए पदार्थ की मात्रा, बचे हुए पदार्थ की मात्रा, ठीक है।
देखिए n जीरो आपकी प्रारंभिक मात्रा, n बराबर अंतिम भी कह सकते हैं, लेकिन अंतिम में शेष मात्रा, जिसकी पदार्थ का, जैसे किसी पदार्थ की मात्रा है तो कुछ न कुछ शेष तो बचती है, उसकी मात्रा हो जाएगी। अब देखिए स्मॉल n क्या है, देखिए जो स्मॉल n है वो आपका क्या है, देखिए आपको दिखाई दे रहा है नहीं आ रहा है, तो हम आपको बताते चले। देखिए स्मॉल n क्या है वो हमको बताइए, कौन बताएगा बताइए, देखिए किसको आ रहा है बताइए सब लोग। देखिए स्मॉल n जो है वो आपका है पदार्थ के परमाणुओं की संख्या, देखिए पदार्थ के परमाणुओं की संख्या क्या है, पदार्थ के परमाणुओं की संख्या। ओके माय डियर, देखिए एक फिर बता रहे हैं इसके 3 सूत्र। देखिए पहले सूत्र में आपको क्या करना है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ के जब परमाणु या तत्व में हो तो सूत्र आपको यह लगाना है, n बराबर n0 1/2n। और देखिए जहां n0 आपकी प्रारंभिक पदार्थ की मात्रा है और n जो शेष मात्रा या बची हुई पदार्थ की मात्रा और n है पदार्थ के परमाणु की संख्या। देखिए तीनों सूत्र लगा लीजिए, अभी हम एक एक सवाल आपको देते जाएंगे, आप लगाते जाएंगे। अब देखिए सूत्र नंबर 2 पर हम आते हैं कि द्रव्यमान, देखिए रेडियो एक्टिव पदार्थ के, देखिए थोड़ा हमको थोड़ा कवर करना है। देखिए कैसे करना, रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे यहाँ परमाणु जो था ये हट के देखिए दूसरा सूत्र बन जाएगा। कैसे दूसरा सूत्र बनता है वो हम आपको देखिए दिखा रहे हैं। देखिए सूत्र नंबर 2, देखिए जो भी चीज रहेगा वो भी रेडियो एक्टिव या रेडियम से ही होता है, इसीलिए हम आपको देखिए बार बार इंडिकेट कर रहे हैं ताकि आपको देखिए रेडियो एक्टिव पदार्थ के द्रव्यमान के लिए, देखिए जब रेडियो एक्टिव पदार्थ के द्रव्यमान ले लीजिए या तो रेडियो पदार्थ की सक्रियता लीजिए, सक्रियता, देखिए दूसरे नंबर पर सक्रियता रख दीजिए। यही वर्ड आपको ध्यान देना, देखिए ये वर्ड को बहुत, इसी वर्ड से ही आपका पकड़ाएगा कि सूत्र क्या बनेगा क्या नहीं। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता, देखिए रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता के लिए, देखिए यहाँ लिख दीजिए के लिए, देखिए ये सूत्र आपका तैयार हो जाएगा। तो सूत्र आपका क्या बनेगा, देखिए सब कुछ वही रहेगा पर सक्रियता को आपको n से r से व्यक्त करना, r इक्वल r0, देखिए 1/2 पावर n। अब आपका देखिए दो चीजें मिट जाएगी, बस इतने देखिए आपको करना है। जहां पदार्थ है वहां सक्रियता आप ले लीजिए, बस सक्रियता बची हुई शेष पदार्थ, शेष मात्रा या पदार्थ के जैसे जो है बस खाली आपको पदार्थ हटाना है, ठीक है कि नहीं। देखिए आपको देखिए आसान हो जाएगा ऐसे, देखिए हमको ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा। देखिए जहां r0 प्रारंभिक, ठीक है प्रारंभिक, देखिए तो लिख देते वहां से प्रारंभिक पदार्थ की सक्रियता, प्रारंभिक पदार्थ की सक्रियता हो गई, ठीक, प्रारंभिक पदार्थ की सक्रियता। और r है शेष मात्रा या बची हुई, ठीक है बची हुई पदार्थ की सक्रियता। देखिए आसान हो गया आपको, देखिए लिख भी करते हैं क्या। अब जहां n है, ठीक है n क्या है, पदार्थ के सक्रियता के परमाणु संख्या, पदार्थ के लिख लीजिए, पदार्थ के सक्रियता, देखिए पदार्थ के या सक्रियता लिखिए, सक्रियता, देखिए जहां n पदार्थ के सक्रियता के परमाणुओं की संख्या, देखिए आपका 2 सूत्र तैयार हो गया। देखिए इसी तरह आपका थोड़ा आसान हो गया हमको लिखने में। अब देखो ध्यान आ रहा है कि नहीं, देखिए चलिए आगे नंबर 3 पे पहुंचते हैं। देखिए तीसरा सूत्र क्या, देखिए तीनों सूत्र एक ही जैसे हैं, आपको थोड़ा खाली चेंजिंग करना है। देखिए सूत्र नंबर 3 पे हम आते हैं। अब यही जहां सक्रियता है वहां पर क्या हो जाएगा, रेडियोएक्टिव पदार्थ की द्रव्यमान के लिए देखिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए द्रव्यमान हो जाएगा। इसमें द्रव्यमान को किससे व्यक्त करते हैं, देखिए यम से व्यक्त करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यम मतलब मास, देखिए मास होता है ना, MASS, मास माने द्रव्यमान, संकेत इसका यम है, तो जाहिर बात सब में यम बन जाएगा। देखिए सूत्र आपका बन जाएगा, देखिए ये सूत्र बन जाएगा आपका, देखिए सूत्र हो जाएगा यम बराबर m0, देखिए हो गया 1/2। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए
देखिए खाली ये बदल जाएगा, ये यम जीरो हो जाएगा और ये आपका यम हो जाएगा। अब प्रारंभिक पदार्थ की जहां सक्रियता थी, ये सक्रियता को मिटा दीजिए, सक्रियता आपका देखिए हट गया, बस यहाँ पर द्रव्यमान डालिए प्रारंभिक पदार्थ के द्रव्यमान के लिए। देखिए ठीक, प्रारंभिक पदार्थ का क्या है, प्रारंभिक पदार्थ का द्रव्यमान है, प्रारंभिक पदार्थ यहाँ देखिए का, देखिए जहां यम जीरो प्रारंभिक पदार्थ का द्रव्यमान है, द्रव्यमान है ना, देखिए द्रव्यमान हो गया, देखिए पदार्थ का द्रव्यमान हो गया और यम है शेष मात्रा बचे हुए पदार्थ, देखिए पदार्थ का द्रव्यमान हो गया। बस ये देखिए इतने अंतर आपको करना है। अब देखिए यन जो पदार्थ के हैं, पदार्थ के द्रव्यमान, पदार्थ के देखिए द्रव्यमान हो जाएगा, बस इतना आपको करना है। यन जो है पदार्थ के द्रव्यमान के देखिए परमाणुओं की संख्या होगी। अब देखिए 3 सूत्र आपके हमने बता दिए, अब आपको सवाल लगाने हैं। देखिए क्या करना है, सवाल लगाने हैं, सवाल लगाने हैं ना। देखिए इस तरह अब हम आपको सवाल लगा के दिखाते हैं कि कौन सा सवाल पर कहां पर करना है। अगर और सूत्र लिखना है, अगर आपको और आगे बढ़ना है तो और लिख सकते हैं। चलिए देखिए आपको कुछ और सूत्र लिखवा देते हैं। सूत्र देखिए 3 हो गया, 3 के बाद देखिए चौथा सूत्र पांचवा बता देते हैं इसी साथ। चलिए थोड़ा आसान हो जाए ताकि आपका सवाल कहीं भी जरा सा भी न फंसे, इससे आपको पूरी एक्सरसाइज आराम से लग जाएगी। चलिए देखिए मान लीजिए आपको, देखिए अगला चौथा सूत्र लिख लीजिए। चौथा मान लीजिए n बराबर t अपान, देखिए t हाफ हो गया, ठीक। देखिए ये चौथा सूत्र आपका है। अगर आप और फास्ट चलना है तो थोड़ा ध्यान दीजिए। n बराबर t अपान, देखिए जहां n तो आपको बता दिए हैं, n क्या है, ये t क्या है, देखिए तो n बराबर, देखिए t आपका क्या है भाई, कुल समय है। देखिए यहां पर आपको लिख दे रहे हैं जहां, देखिए t आपका क्या है, कुल समय है, कुल समय हो गया, ठीक माय डियर। और टी हाफ तो ये जानते हैं कि अर्ध आयु होता है, टी हाफ क्या है आपका, अर्ध आयु। चलिए अर्ध आयु हो गई, ओके माय डियर। देखिए और यह मालूम है, यह आपका क्या है, पदार्थ के परमाणुओं की संख्या है। यह तो आपको मालूम है, यह क्या, पदार्थ के परमाणुओं की संख्या। देखिए सूत्र नंबर 4 हो गया। सूत्र नंबर 4 के बाद देखिए 5 पर पहुंचते हैं। सूत्र नंबर 5, देखिए सूत्र नंबर 5 भी लिख लीजिए, थोड़ा आपको आसान हो जाए। सूत्र नंबर 5, देखिए टाउ बराबर 1 अपान लैम्डा, देखिए टाउ बराबर 1 अपान लैम्डा, ठीक है। देखिए अब देखिए जो ये टाउ है ये क्या है, देखिए जहां क्या है, देखिए टाउ जो है ये क्या आपका औसत आयु है, क्या है, देखिए औसत आयु के लिए सूत्र में 5वां ये लिख दे रहे हैं, औसत आयु के लिए। देखिए जब आपका औसत आयु पूछेगा तो आपको यह सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक। थोड़ा जल्दी हो जाए कि नहीं। चलिए औसत आयु के लिए, औसत आयु के लिए, ओके माय डियर। देखिए क्या हो गया, औसत आयु है, ओके। और लैम्डा आपका क्या है, 6 नियतांक है, क्या है, 6 नियतांक है। चलिए सूत्र नंबर 5 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए सूत्र नंबर अगर 6 भी चलना, देखिए मिटा नहीं दे सब, घबराओ मत, सभी लोग करते रहो। टाउ बराबर, देखिए टाउ बराबर 1.44, ठीक है, टी देखिए हो गया, टाउ बराबर 1.44 टी हो गया। टी आपको मालूम है क्या है, अच्छी तरह से टी आपको बताया है कि टी आपका क्या है, कुल समय है। देखिए 7, अगर सूत्र नंबर 7 पाना है तो 7 में भी आ जाइए। टी बराबर, देखिए टी बराबर आपका क्या होगा, 0. देखिए 0. क्या हो जाएगा, 69361 आपका क्या, देखिए 0.6931, उसके बाद क्या होता है टाउ। देखिए उल्टा कर दे रहे हैं कि टी है तो आपका इसमें जब बदलेंगे तो इसमें टाउ में आ जाएगा। देखिए ये सूत्र आपका सूत्र नंबर 7 हो गया। 7 के बाद देखिए 8वां अगर आप लगाना है
तो आठवां भी देखिए लिख लीजिए, लग ले आठवां देखिए आपका क्या है, t बराबर 0.693 बटे क्या है आपका लैम्डा। देखिए ये सूत्र नंबर 8 हो गया। देखिए सूत्र नंबर 8 t बराबर 0.693 देखिए आपका हो गया। ओके माय डियर, देखिए अब 8 सूत्र के बाद कोई सूत्र नहीं बचा है। आप सवाल आसानी से लगा सकते हैं कि नहीं, अगर एक दो सूत्र लगाना तो लगा सकते हैं, नहीं कोई बात ही नहीं है, इसी से काम करिए पूरा। ओके माय डियर, अब बढ़ते हैं आगे। चले देखिए सभी सूत्र आपको ऐसे हो गए। लैम्डा 6 नियतांक है, टी कुल समय है, और कोई पूछे टाउ को औसत आयु कहते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको सवाल दिखाते हैं, सवाल कैसे लगाना। आप लोग देखिए स्क्रीन पे एक सवाल है, देखिए ब्लैक बोर्ड पर है एक सवाल हमने देखिए लिख दिया है। अब इसमें देखिए आपको पकड़ना है कौन सा सूत्र लगाना है। अगर आप मूर्ख होंगे तो नहीं लगा पाएंगे, अगर जीनियस होंगे तो पक्का लगा लेंगे। देखिए कौन सा सवाल कैसे लगाना है। अब देखिए सवाल जो हमारा है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की देखिए सक्रियता दिया, बस इसी से पकड़ना है। अगर यहाँ पर सक्रियता है तो R0 का सूत्र लगाएगा, द्रव्यमान है तो M का सूत्र लगाएगा, परमाणु या तत्व है तो N का सूत्र लगेगा। सब सूत्र एक ही जैसे हैं, खाली थोड़ा थोड़ा आपका परिवर्तन होगा। तो एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता दिया है 25 दिनों में घटकर अपने प्रारंभिक, देखिए अपने प्रारंभिक मान का कितना रह जाती है, 1/8 रह जाती है। ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक मान का 1/8 रह जाती है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु की गणना कीजिए। किसकी गणना करना है, अर्ध आयु का निकालना। देखिए सभी को समझ में आ रहा है ना। अब देखिए हल इसका कैसे होगा वो हम बताते हैं। सबसे पहले आप सूत्र लिखिए। देखिए जब हमको सक्रियता दिया है तो सक्रियता का सूत्र क्या होता है, R बराबर R0 1/2 पावर n। देखिए ये सूत्र है सक्रियता के लिए, ठीक है सक्रियता के लिए। अब देखिए हल हमको क्या करना है, यहाँ पर सक्रियता कितना आपका दिया है वो चीज आपको देख के देखिए चलना है, नहीं देखो चलना है। देखिए आपको समझ में आ रहा है। देखिए तो ये रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता अपने प्रारंभिक मान का 1/8 रह जाती है। तो R/R0 जब भी कभी इस रूप में दे 1/8 1/25 जैसे कुछ रूप में दे तो इसको R0 को इधर ले लीजिए, बराबर 1/2 पावर n हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको क्या निकालना, अर्ध आयु निकालना है। अर्ध आयु को मतलब समझते हैं t हाफ। देखिए t हाफ निकालना है। अब देखिए R/R0 का मान देखिए कितना आपको दिया है, 1/8। तो 1/8 बराबर 1/2 पावर देखिए n हो गया। ठीक, इसी n का मान निकलेगा तभी हम सवाल लगा पाएंगे। 1/8 को देखिए तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, तो 1/2 पावर देखिए n होगा। हम 2 के रूप में क्यों तोड़ते हैं इसको आप लोग समझिए। क्यों 2 के रूप में तोड़ते हैं, क्योंकि जो सेकंड वाला पार्ट है, देखिए इधर का जो पार्ट है इस 1/2 से टैली करना चाहिए। तो 1 2 3 देखिए 3 है तो 1/2 पावर देखिए 3 हो जाएगा, बराबर 1/2 पावर n हो गया। ठीक, इतना अगर आपको समझ में आ रहा है तो सवाल आपका लग जाएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आ रहा तो सवाल आपका नहीं लगेगा। चलिए इसके नीचे देखिए, फिर आप बढ़िए। अब देखिए यहाँ क्या लिखे, घात लेने पर, क्या लिखेंगे, घात लेने पर। देखिए लेने पर किसको नहीं दिखाई दे रहा, देखिए हट जा रहे हैं, अब घबराइए मत। देखिए क्या हो गया, घात लेने पर इतना दिखाई सबको दे रहा है। चलिए अगर दे रहा है तो आगे बढ़ते। देखिए बहुत आराम सवाल बताते हैं, ऐसी कोई टेंशन नहीं है कि जल्दबाजी नहीं है। चलिए घात लेने पर देखिए 1/2 खत्म हो जाएगा तो घात आपका क्या हो जाएगा, n बराबर देखिए 3 हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा, देखिए n बराबर आपका खाली क्या 3 हो जाएगा। देखिए ठीक, देखिए 3 हमको निकालना क्या, अर्ध आयु। तो अर्ध आयु का सूत्र क्या होता है हमने बताया। देखिए अर्ध आयु का सूत्र निकालने के लिए n बराबर t/t हाफ। ये t क्या है, t देखिए आपका कुल समय है बाबू, t क्या है,
कुल समय है। कितना है? कुल आपका समय है, ध्यान है ना। देखिए अब देखिए यंग का मान देखिए आपको कितना दिया है, देखिए 3 हो गए। टी की वैल्यू देखिए कुल समय आपको कितना दिया, 25 दिन दिया है, 25 दिन हो गए। तो देखिए ये टी हाफ जो है, ये टी हाफ मतलब क्या, अर्ध आयु, ये हमको निकालना है। अब देखिए ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो टी हाफ बराबर 25 बटे आपका 3 हो जाएगा। तो टी हाफ बराबर देखिए 3 का भाग देखिए 25 में, जितना आएगा आंसर 3 × 24, 5 में चला गया 1, 10 3 का 9, देखिए 9 10 में गए 3 3 का 9, यानी कितना आ गया 8.33। ठीक है, कितना आ रहा, देखिए यहाँ पर जो मात्रक इस रूप में दिया रहेगा उसी रूप में इसका मात्रक लिखना। अगर वर्ष में दिया है तो वर्ष में लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर समय सेकंड में दिया है तो सेकंड में लिखिएगा। अगर वर्षों में दिया तो वर्ष में, दिन दिया है तो दिन। फिर से याद रखिए एक बार, अगर आपको देखिए यहाँ पर लिख के बता दे रहे हैं, अगर दिन में दिया है तो दिन में, सेकंड में दिया है तो सेकंड में, मिनट दिया है तो मिनट में, वर्ष में दिया है वर्ष में, जिसमें वो देगा उसका अर्ध आयु उसी दिन में हो जाएगा। देखिए ये हमारा सवाल था, लगाने का तरीका था। अगर आपको मेरा ये स्टाइल अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी देखना पाना था, अभी इसके बाद हम और सवाल बताएंगे, और भी बताएंगे। अगर ये आपको आ गया हो तो अगर सवाल बताए, देखिए बस यही आंसर हो गया। देखिए ब्लैक बोर्ड मेरा छोटा है, अब इसके लिए भाई क्या करते हैं, आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे तभी कुछ हो पाएगा उससे भाई, नहीं तो कोई बात ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, देखिए इसी तरह का, अगर आप लगा लेते हैं तो अच्छी बात, नहीं कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन क्या है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता 16 वर्षों में घटकर अपने प्रारंभिक मान का 1/16 रह जाती है। पदार्थ की अर्ध आयु, देखिए अर्ध आयु पूछ रहा है, एकदम इसी तरह सवाल है। अगर आप लोग लगा लिए तो समझ लीजिए जीनियस है एकदम। अगर जो लगा लिया वो जीनियस है, नहीं लगा पाए भाई कोई बात ही नहीं, और वो प्रैक्टिस करें। देखिए इसका 4 ऑप्शन भी दिया है, देखिए कौन लगा लेता है। अगर आंसर आप जानने के इच्छुक है तो हम बता देंगे। आप अगर आपको नहीं आ रहा आंसर, आपको जानना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन बहुत ईजी सवाल है, देखिए बस यही सवाल को आपको करना है। देखिए एक सवाल, बस मात्र 14 सवाल को करना है, ओनली फॉर 14। देखिए ओके माय डियर, चलते आगे बढ़ते हैं। ठीक, आ गया, देखिए अगर आ गया हो तो अच्छी बात है। चलिए बढ़ें, चलिए आगे। कुछ इसी तरह और भी क्वेश्चन है, हम आपको देते चल रहे हैं। क्वेश्चन सब उतार लीजिए, उसके बाद हम एक एक क्वेश्चन आपको लगवाते चलेंगे, या आप लगा सकते हैं तो लगा लीजिएगा, नहीं कोई बात नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन, यदि रेडियम की अर्ध आयु 1600 वर्ष है तो 6400 वर्ष पश्चात रेडियम के नमूने का कितना भाग विघटित हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला लगाना है, कैसे लगाना है। देखिए अर्ध आयु टी हाफ का मान दिया है, ये टी का मान दिया है, यन का मान निकालिए पहले, उसके बाद देखिए सवाल आप लगाएंगे। तो सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि मतलब किस तीनों सूत्र में कौन सूत्र लगाना है। पहले आप सब लोग क्वेश्चन देखिए देख लीजिए, उसके बाद हम आपको एक एक क्वेश्चन आपको बताते चलेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, पहले देखिए, ठीक है कि नहीं। आपको नहीं आएगा तो हम आपको क्वेश्चन भी हल करवाएंगे। आप लोग देखिए पहले देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। देखिए इतना क्वेश्चन लगवाएंगे। देखिए वीडियो मेरी बहुत बड़ी बड़ी है ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए, एकदम कोई प्रॉब्लम भी रहे तो ना प्रॉब्लम आए। पहले आप लोग क्वेश्चन देखिए लिख लीजिए, एकदम सवाल तो हलवा पूरी तरह लग जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक। चलिए 4 क्वेश्चन के बाद, अब 4 क्वेश्चन के बाद आपको देखिए इसमें आते हैं। फिर पहले सभी क्वेश्चन को आप देखिए पहले कह लीजिए, 5 6 7 8 तक आइए। 4 हुआ था ना, 4 के बाद देखिए 5 6 7 8 देखिए बोर्ड में आया हुआ है। पहले देखिए 5 है, देखिए किसी रेडियो पदार्थ की अर्ध आयु 1600 वर्षों में है, कितने समय बाद प्रारंभिक मात्रा। देखिए पूरी जितना सवाल है सब लगवा दे रहे हैं आपको। अगर आप लगा लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कोई बात ही नहीं है। देख रहे हैं, सभी सवाल को लगाते हुए आइए। जो भी सवाल आपको नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे, आपको सभी सवाल बताएंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। चलिए
सवाल लिखते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। चलिए आगे आगे आ रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देखिए हमारी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, जिसके पास बुक नहीं है इसीलिए देखिए लोड कर दे रहे हैं। जिसके पास बुक नहीं है वो इससे सवाल उतार के सवाल लगाए। कोई भी सवाल देखिए इसमें अगर आपको नहीं आएगा, नहीं समझ में आएगा, तो हम आपको बताने का कष्ट करेंगे, उसकी टेंशन आप मत लीजिए, आप लगाइए। चलिए इतना हो गया, आप लोग लिख लीजिए आराम आराम से। ओके माय डियर, चलिए आगे आते हैं। देखिए इतनी क्वेश्चन आपको है, टोटल क्वेश्चन 26 हैं। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ 26 क्वेश्चन हैं। 26 आपको लगा लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं कोई बात ही नहीं है। देखिए जो ट्रिक हमने आपको बताया उस ट्रिक को अगर फॉलो करेंगे तो आप श्योर लगा ले जाएंगे। अगर ट्रिक को फॉलो नहीं करेंगे तो आप नहीं लगा पाएंगे। पहले देखो हम आपको बता दे रहे हैं, ट्रिक फॉलो करेंगे। देखिए जो सूत्र है उसमें सक्रियता है क्या नहीं है वो आप देखेंगे तभी आपको आएगा। सवाल बहुत कठिन नहीं है। चलिए देखिए 15 तक लिख चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 से हम आपको दिखाते हैं। चलिए 16वां क्वेश्चन देखिए। देखिए बड़ा करके आपको दिखाते हैं, टेंशन मत लीजिए। देखिए 16, 17, 18, 19 को देखिए राइट करिए। देखिए थोड़ा हमारा स्टैंड बच्चे सब हिला रहे हैं, भाई अपना अपना मत हिलाओ भाई, हिलाओ ना यार। चलिए देखते जाइए। देख क्वेश्चन इसलिए लोड करवा रहे हैं, लोड करने के बाद आप लिख लेंगे। जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो क्वेश्चन हम आपको बताते चलेंगे, तब एकदम पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 16, 17, 18, 19 हो जाए तो सभी लोग हमको बता दीजिएगा। ओके माय डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 के बाद आते हैं 20, 21, 22। देखिए 20, 21, 22, 23 तक आइए। जो 8 सूत्र बताए हैं सभी सूत्र पर आप रखेंगे तभी तो आपका आएगा। टेंशन मत लो यार, नहीं आएगा हम जिंदाबाद हैं। 1-2 सूत्र बचेगा उसका भी बता देंगे अभी। चलिए आपका हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए 20, 21, 22, 23, 3 सवाल और लोड करवा दें, उसके बाद आपको आपके बढ़ाते हैं। कर लीजिए आसान आसान से। चलिए आइए 21, 22, 23, अब 16 तक देखिए। ओके माय डियर, देखिए इसमें से अगर 10 सवाल भी आप लगा लेते हैं, 5 सवाल भी लगा देते हैं, समझ जीनियस है भाई। सवाल तो देखिए हमने एक ही सवाल बताए हैं, अभी और बता रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। और भी सवाल बताया जाएगा, और भी बताया जाएगा एकदम। सवालों की देखिए खान है। चलिए आपको आ गया, हो गया। बस 26 सवाल है एक्सरसाइज में, तो 26 अगर आप लगा लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कोई बात ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 12 और 14, देखिए ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखिए 2015 में आया हुआ है, इसको भी थोड़ा देख लीजिए आप लोग सवाल। देखिए अर्थ आयु से आप क्या समझते हैं, देखिए इसी तरह बोर्ड में आएगा। देखिए बोर्ड में आया हुआ है ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिए। देखिए जितने क्वेश्चन आए हैं पहले आपको बता देते हैं।
तब उसके बाद आपको सवाल लगवाते हैं। देखिए इतना है। देखिए तो क्वेश्चन लगा हुआ है, ये क्वेश्चन नहीं लगा है। आप लोग देखिए लगाइए, देखिए आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आएगा तो हम बताएंगे आपको। चलिए लिख लीजिए, कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखिए सवाल नंबर आपको 31। अब देखिए सवाल नंबर जो है वो आप देखिए 31, 32, 33, 34, 35, 36। देखिए जो जो रिंग मार रहे हैं, बहुत सवाल इजी जी। देखिए बोर्ड में इसी तरह क्वेश्चन 2-2 नंबर के आए हुए हैं, देख रहे हैं। इसीलिए आपको पूरे सवाल का प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि आपको आ जाए। देखिए डियर, अगर आप लोग नहीं कर पाते हैं भाई, इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत सवाल बहुत ईजी है। नहीं आएगा बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको पूरी सवाल आपको हल, आपको सोल्यूशन भेज दिया जाएगा। एकदम जो भी सवाल नहीं आ रहा अभी उसे ब्लैक बोर्ड पर लगाएंगे, उसकी टेंशन न लीजिए। देखिए हो गया। चलिए नीचे आते हैं। देखिए देखिए सवाल देख लीजिए। नहीं यार समझ में आ रहा, ऊपर से फिर कह दें। कहाँ से? 31 से। चलिए देखिए 31, 32, 33, 34, 35 तक दिख रहा है आपको? बोलिए 35 हो गया। चलिए 36 से देखिए। चलिए 36, 37। देखिए 36 7 नहीं करना है, 38 करना है, 39 करना है। बस इतना ही, जितना आपका क्या लेते हैं भाई। अगर आपके पास कुमार मित्तल की बुक होगी उसमें सब बुक सब सवाल मिल जाएगा। ओके देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके माय डियर, देखिए 3 सवाल आप यहाँ से कर लीजिए। 26, 27, 29। देखिए जितनी क्वेश्चन है पहले हम आपको दिखा दे रहे हैं कैसे करना कैसे नहीं करना, देख लीजिए। आपको लगाना है। इतने काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए बस करते हैं। आपको 2-4 सवाल और लगा कर दिखाते हैं। देखिए पर आपको आ गया तो ठीक है, नहीं कोई बात ही नहीं है। चलें आगे बढ़ें। आप लोग वीडियो को पॉज कर करके मतलब रोक रोक के लगाएंगे सवाल, तभी आपको आएगा, अदरवाइज आपको नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन भी बहुत छोटी हुई हैं, इसको भी देख लीजिए एक झलक में। थोड़ा फास्ट देखिएगा, थोड़ा जल्दी तो आ जाए। देखिए बहुत क्वेश्चन लोड करना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हैं आते हैं। चलिए देखिए ऊपर देखिए 2 क्वेश्चन हैं, देखिए सब देख लीजिए। देखिए 17 भी लगा लीजिएगा। 17, 19, 17, 18, 19 सवाल जितना लगाएंगे आप उतने ही दमदार होंगे। देखिए ओके माय डियर, अभी हम सबका सॉल्यूशन आपको हम दे रहे हैं।
आप उसकी टेंशन मत लीजिए। अगर आप लगा लेते हैं ठीक है, नहीं तो आज और कल के अंदर सलूशन सब भेज दिया जाएगा। आप अगर चलिए 14 सवाल देख, 14 सवाल तो मतलब आपको पहले ही दे दिए थे, देख लीजिए। फिर एक बार आपको दिखा देते हैं। चलिए इसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए जो 8वां लगा हुआ है इसको देखिए, ठीक, बहुत काफ़ी क्वेश्चन में दे दिए सभी को प्रैक्टिस करने। 13वां क्वेश्चन देखिए। नहीं, अगर आपको न करने की इच्छुक भाई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन आप करेंगे तो अपने लिए करेंगे। देखिए अगर आप 10वां भी लगा सकते हैं, 11वां लगा सकते हैं, 12वां लगा सकते हैं, सभी कोचिंग देखिए लगाइए। बुक है तो बुक का इस्तेमाल करिए, ये कोई बात ही नहीं है। देखिए जैसे 9, 10, देखिए सवाल बहुत हैं, कई तरह के सवाल हैं। जितना सवाल आप लगाएंगे उतने तैयार होंगे। चलिए बस करते हैं, बहुत आप लोग को बोरिंग हो रहा होगा। देखिए 10, 11, 12, 13 है ना। देखिए कितना सवाल आप लोग लगा सकते हैं तो ठीक है, नहीं कोई बात ही नहीं है। चलिए कुछ सवाल का हम सलूशन दे रहे हैं, आप लोग देखिए। 9वां भी देखना, देख लीजिए। चलिए सवाल देखिए, हो गया ना। ठीक माइंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है देखिए तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और जितने आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आपको हम सॉल्यूशन अगले वीडियो में आपको जरूर लगा के देंगे। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज सब्जेक्ट देखिए हम ही पढ़ा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम अगर हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, जरूर बताएगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसका सोल्यूशन आपको देंगे, पहले एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिए, तब अगर हम अभी लगा देंगे तो आपको नहीं आएगा। चलिए गुड बाय, नेक्स्ट टाइम मीट यू।